रात का समय था। घने जंगलों से घिरी हुई एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की चीख, तो कभी बच्चे के रोने की आवाज। जो भी वहां गया लौटकर सही सलामत नहीं आया। गांव में 4 दोस्त रहते थे। अमित, रवि, सुनील और मोहन। ये सब बहादुर माने जाते थे। एक दिन अमित ने कहा, सच और झूठ का पता लगाने के लिए हमें हवेली में जाना चाहिए। बाकी तीनों पहले तो डर गए, लेकिन आखिरकार सब राजी हो गए। अगली रात वे चारों हाथों में टॉर्च लिए हवेली के अंदर पहुंचे। दरवाजा धक्का देने से अपने आप चरर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कांप उठें। हवेली की दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे और हर कोने से अजीब सड़ांध आ रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। अचानक टॉर्च की रोशनी से उन्होंने देखा, दीवार पर पुराने जमाने की एक औरत की तस्वीर लगी थी। तस्वीर की आंखें मानो उनकी तरफ घूर रही थीं। तभी रवि की टॉर्च छप्पर भराने जमाने की एक औरत की तस्वीर लगी थी। इतना कहते ही अचानक जोर से दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरे में किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। वह औरत चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? यह हवेली मेरी है और जो भी यहां आता है उसकी मौत निश्चित है। यह सुनते ही चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक औरत ने हाथ उठाया और हवा में एक बड़ा झूला हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप टूटकर जोर से बंद हो गईं। कमरे में गूंजती आवाज आई, अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। सुनील जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे उठाने की कोशिश करने लगे। तभी उस औरत की परछाई अचानक उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा,